अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का उपासक होता है, शिव भक्ति में जो डूबा हुआ होता है, उसको शिव पकड़ता है। बस दिल से चाहिए उसको, दिल से पुकार लो आप, हृदय से पुकार लो, मन से पुकार। और जब दिल से पुकारोगे तो वह दिल से सुनेगा। नामदेव यहां वर्णन किया गया महाराज शिव तत्व की। देवराज नामक के ब्राह्मण की माता जल चढ़ा रही है। देवराज नामक का ब्राह्मण जो कर्म से वंचित रह गया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हम ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए, भगवान का भजन नहीं कर पाए, यह जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर वेद और शास्त्र पढ़िए, यह जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर किसी मंदिर की सेवा करिए। ब्राह्मण होने के बाद एक कर्म जरूर करिए कि गायत्री की उपासना करिए, शिव नाम की उपासना करिए, राम नाम, कृष्ण नाम, जो तुम्हारा अधिष्ठात्र देव है, जिसको तुम भज सकते हो, जिसका तुम स्मरण कर सकते हो, उसका भजन करिए। देव और महादेव दो हैं। अमृत किसने पिया था? बोलते जाओ जम के। देव ने। अमृत किसने पिया? देव ने। विष किसने पिया? महादेव। ठीक है। देव का काम कितना है? जैसे पवन देव, पवन देव का काम कितना है? पवन चलाना। जल देव, जल देव का काम कितना है? जल बरसाना। अन्न देव, अन्न देव का काम है अन्न प्रदान। 33 कोटि देवी देवताओं को देव कहा गया है और केवल एक देव ऐसे हैं जिनको महादेव कहा गया है। देव एक क्षेत्र तक सीमित रह सकते हैं, एक जगह तक सीमित रह सकते हैं, एक स्थान तक सीमित रह सकते हैं। देव इंद्र सिंहासन तक सीमित हैं, पवन देव पवन के भाव तक सीमित हैं, जल देव जल के भाव तक सीमित हैं, अग्निदेव अग्नि के भाव तक सीमित हैं, चंद्रदेव चंद्र के भाव तक सीमित हैं, सूर्यदेव सूर्य के भाव तक सीमित हैं। भगवान जितने देव हैं उनकी एक सीमा है कि ये यहां तक रहेंगे, पर केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। जिसने पुकारा महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जो दिल से पुकारता है महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जिनकी एक सीमा बनी हुई है, जिनकी एक परिधि बनी हुई है। अब पवन देव जल बरसा सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पवन देव का काम है पवन चलाना, जल देव का काम है जल चलाना, जल बरसाना। अन्न देव का काम है अन्न प्रकट करना, अग्निदेव का काम है अग्नि प्रकट करना, सूर्यदेव का काम है प्रकाश कर देना, चंद्रदेव का काम है शीतलता प्रदान कर देना। ये सब अपना अपना कर्म करना। सारे देव अपना अपना कर्म करते हैं। केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई परिधि नहीं है, जिनके ऊपर कोई क्वांटिटी नहीं है, जिनका कोई स्थान ऐसा नहीं कि महादेव यहां नहीं जा सकते। महादेव के लिए सब खुला हुआ है, चाहे वो देवलोक हो, चाहे पताल लोक हो, चाहे गंधर्व लोक हो, चाहे तलातल हो, नागलोक, पितृलोक, रसातल, जितने भी लोक हैं महादेव के लिए सब खुले हैं। इसलिए केवल हम शंकर भगवान पे जड़ क्यों चढ़ाते हैं? गणेश जी एक जगह तक जा सकते हैं, पार्वती मैया एक जगह तक जा सकती है, षडानंद कार्तिकेय जी एक जगह तक जा सकते हैं, सारे देवता एक जगह तक जा सकते हैं। पर महादेव एक ऐसे हैं जो जन्म से लेकर मां के गर्भ से लेकर मृत्यु तक, और मृत्यु होने के बाद भी जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को अंत क्षण तक मेरा महादेव निभा कर जाता है। केवल एक महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरे महादेव की कोई परिधि नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई स्थान नहीं। जैसे एक मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, सब ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ का कार्य देखेंगे, ये माइंस का काम देखेंगे, ये खजानाधी का कार्य देख रहे हैं, ये गृह मंत्री हैं, पूरे गृह का कार्य देखेंगे, सब ये इस चीज का कार्य देखेंगे। ऐसे हमारे देवता हैं, ये काम देखेंगे। ये अग्नि का काम अग्निदेव, जल का काम जलदेव, पवन का काम पवन देव, इंद्रदेव, ये सब ये कार्य देखेंगे। पर इनके ऊपर भी एक होता है जो सब कुछ देखता रहता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। उसको ये नहीं है कि कौन ने पुकारा कौन ने नहीं पुकारा, उसको तो केवल देखना है कि मेरे हैं। इसने जिंदगी में एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया है, ये एक बार चलकर मेरे दरवाजे तक गई है। शिव महापुराण की कथा जो मालेगांव में हो रही है, ये अपना घर छोड़कर, कई ऐसे भी होंगे मालेगांव में जो सोच के बैठे बहुत भीड़ है कैसे जाऊं, बहुत भीड़ है कैसे जाऊं, बहुत भीड़ है कैसे जाऊं। तो भगवान भी बोलता है भीड़ का टेंशन मत ले, चीन में मरने की भी भीड़ लगी हुई है, भीड़ का टेंशन मत ले। केवल शिव पुराण के चक्कर में मैंने उसको चीन तक रख रखा है, अभी इंडिया नहीं भेजा है, क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लोग इतना जप रहे, इतना जप रहे, इतना शंकर जी पे लोटा भर भर के जल चढ़ा रहे कि वायरस भी सोच रहा है जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, वो वायरस भी सोच रहा है। तो वायरस से पूछा तू इंडिया क्यों नहीं जा रहा, चीन में क्यों पड़ा है कि भाई इंडिया तो चले जाऊं, पर वहां एक ही टेंशन है सारी समस्या का, एक लोटा जल।
अगर मैं कहीं घुस भी गया तो ये एक लोटा दुनिया के लोग इतना पानी चढ़ाते हैं कि जैसे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये मुझे पानी में बहा देते हैं। इसलिए मैं इंडिया नहीं जा रहा हूं, बड़ी टेंशन है। सोच रहा है कई बार वो चीन की बॉर्डर पे खड़े होकर सोचता भी कूद जाऊं, इतने में बॉर्डर पे खड़े हुए लोग भी चिल्लाते हारा हारा, तो वापिस चीन नहीं रह जाता, नहीं चलो अब नहीं चलो। फिर हिम्मत करके बॉर्डर पे तैयार होकर खड़ा, कौन कौन? वो वायरस, शायद 7F है, ऐसे कुछ है। फिर खड़ा हुआ, उसने फिर विचार करा, इतने में फिर इन्होंने चिल्लाना, फिर वापिस नहीं कूद गया। कितना सोचा होगा मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, शिव के परम उपासक मेरे जगत गुरु शंकराचार्य, कितना सोचा होगा जो भारत की चारों तरफ 4 जगह पर 4 शंकर भगवान को विराजमान कर दिया, 4 जगह के 4 शंकराचार्य को विराजमान कर दिया, 4 जगह पर मेरे देवादिदेव महादेव को विराजमान कर दिया। इधर केदारनाथ, सोमनाथ, इधर रामेश्वर, उधर कृष्णेश्वर। जरा विचार करो कि उसने किस हिसाब से विराजमान करा होगा। 4 फुट पर 4 जगह पर 4 महादेव ऐसे विराजमान कर दिया मेरे जगत गुरु शंकराचार्य ने कि मेरे चारों तरफ भारत की भूमि को मेरे भोलेनाथ बैठे हुए हैं घेर कर, मेरे शिव बैठे, महामृत्युंजय बैठे। फिर भी कोरोना भले वहां रहे चीन में, पर मुख पर मास्क हमको लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत के रहने वाले हैं। ये पहले से सीखे हुए हैं कि पड़ोस में अगर कोई मरता है तो हमारी दुकान बंद रहती है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तरह मालेगांव वालों, पड़ोस में अगर कोई मरता है तो हमारी दुकान बंद रहती है। हम भारत के लोगों ने ये सोच के रखा है, इसलिए चीन में वायरस है, तब तक अपन भी मुंह पे मास्क रखो, अपनी दुकान बंद रखो, जरूरी है बहुत। कब तक दुकान बंद रखना है? कब तक बंद रहती है? जब तक इसको राम नाम सत्य, जब तक ये वायरस का राम नाम सत्य नहीं हो जाए तब तक दुकान बंद रखो। ये वहीं की वहीं समाप्त हो जाए। भोलेनाथ जी से निवेदन है, और चीन में भी जो उपद्रव मच रहा है, बाबा से निवेदन है, बाबा वहां पर भी सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सर्वे भवन्तु सुखी, सब स्वस्थ रहे, कोई का बुरा नहीं हो मेरे बाबा, सब खुश रहे। है तुम्हारे यहां है मास्क वगैरह है? अरे बोलो तो। प्रयास करना कल से तुम मास्क लगाया ना, पड़ोसन अगर नहीं लगा के आए तो अपने घर में जो पुरानी साड़ी माड़ी पड़ी वो को फाड़ लाना, एक एक चिंदी सबको दे देना कि बान। प्रयास करो थोड़ा सा कि भाई सब सर्वे भवन्तु सुखी। वो पूछे अभी तो अपने यहाँ तो इंडिया में कोरोना है ही नहीं, फिर ये पट्टी काय के लिए, तो कितना कोई वायरस वहां है पर दुकान यहाँ पर। प्रयास सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखी रहे। शिव कथा कह रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कर्म करो, ये नहीं कि मंदिर में पूजन करो, ये नहीं कि वेद पुराण पढ़ो, ब्राह्मण होकर भगवान का भजन जरूर करो, गायत्री अवश्य करो, संध्या अवश्य करो, भगवत नाम अवश्य जपो। क्या मिलेगा उससे? कहा इस आत्मा का कल्याण होगा। शरीर के कल्याण की बात हम करें ना करें, पर आत्मा के कल्याण की बात जरूर करें, जरूर। पुण्य, ये तुम जो कथा सुन रहे हो, ये बासी पुण्य का फल है, जिसको हमारे यहां पर संचित पुण्य कहा है। और जो तुम इस शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा आज करोगे, ये अर्जित पुण्य कहलाता है। एक होता है ताजा पुण्य, एक होता है बासी पुण्य। ताजा पुण्य किसको कहते हैं? जो तुमने अभी करा, अच्छा करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, कोई परमार्थ का काम अगर आपने करा, तो ये ताजा पुण्य। और इसको कहते हैं अर्जित पुण्य। ताजा पुण्य मतलब अर्जित करा हुआ, अभी की अभी ताजा पुण्य। और संचित पुण्य जो पुराना है। अब पुराना पुण्य और ताजा पुण्य में क्या अंतर गुरुजी आप बताएंगे क्या? तो ताजा पुण्य और बासी पुण्य में क्या अंतर है? तो बासी पुण्य जो पूर्व में तुमने करा, उस पुण्य के फल से तुम कथा में आकर बैठ गए, ये बासी पुण्य का फल मिला, पूर्व का। संचित पुण्य का फल मिला जो पूर्व में कर आए थे, आज कथा में आकर बैठ गए। अब ताजे पुण्य का क्या फल है?
अर्जित पुण्य का क्या फल है? तो ताजे पुण्य का फल यह है, बासी पुण्य पूर्व का करा हुआ, पहले का करा हुआ तुमको शिव महापुराण तक लेकर आ गया, बिठा दिया। अब अर्जित पुण्य, ताजा पुण्य तुम्हारे हाथ में है कि तुम बैठकर भगवान का भजन करो, मंत्र जाप करो, कृष्ण नाम, शिव नाम, विठ्ठल नाम, हरि नाम जपो, शिव नाम जपो। ये अर्जित पुण्य है आज का। अब पुराना पुण्य संचित, आज का पुण्य अर्जित। आज के पुण्य को हमें बढ़ाना। 10,000 रुपए तुम्हारी जेब में रखे हैं, तुमने उसको खर्च करते गए, 500 का ये सामान ले लिया, 500 का वो ले लिया, 500 का वो ले लिया, 500 का। यहाँ पर जितने लोग आए रात को रुकने वाले, जो रात्रि में रुकेंगे यहाँ पर, हमें तो कल भी सूचना मिली कि यहाँ बहुत लोग रात्रि को आ गए, बहुत लोग रुके हुए। तो जो आए होंगे वो 100-200 रुपए तो लेके आए होंगे, लाए होंगे 200-500 रुपया। अब 500 रुपए उन्हें जेब में रखा, मालूम पड़े कुछ सामान की जरूरत पड़ी, उन्हें ले लिया, तो 10 रुपए उसमें चलेगा, 30 रुपए उसमें चलेगा, 40 रुपए उसमें चलेगा, 500 रुपए उनका समाप्त हो गया। लेके आए थे। अब इन्होंने यहां पर सोचा कि चलो थोड़ा बहुत कुछ क्रम कर लें, दुकान डाल लें, कोई ऐसा काम कर लें कि थोड़ी कमाई हो जाए। तो लाया था 500, इकट्ठा करा 10,000। अब वो 10,000 इन्होंने इकट्ठा करा, ये इनका अर्जित है। और लेकर आया था वो संचित है, 500 लाया था, खर्च करना, इकट्ठा करो अपने पुण्य को। पूर्व का पुण्य प्रबल हुआ। तब मालेगांव में ये पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है, पूर्व के फल से हो रही है। और आज हम बैठकर भगवान का भजन करें, आज हम बैठकर भगवत नाम कीर्तन करें, शिव नाम को जपे, भगवान के नाम को जपे, ये हम अर्जित करें। अब पुण्य को अर्जित करें कि ये हमारा पुण्य हमारे साथ में रहे। देवराज शरीर में तपन हुई, शिव मंदिर में चला गया, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठा। कोई ब्राह्मण जन, कोई संत जन, कोई गुरु जन प्रवचन में लगे हुए थे, शिव कथा कर रहे थे। शिव कथा में पहुंच जाना एक अलग बात है। शिव कथा में पहुंच जाना अलग बात है, और शिव कथा में पहुंचकर शिव की कथा में गुम हो जाना, शंकर की कथा में डूब जाना एक अलग बात। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, और शिव महापुराण में डूबोगे तो तर जाओगे, ये निश्चित है। कथा में पहुंच जाना एक अलग बात है। अब कथा में पहुंच जाना अलग बात है, पर कथा में पहुंचने के बाद में अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी वृत्ति को भगवान में लगा लेना एक अलग बात है। अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाना। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। महाराज, कुछ पूर्व का पुण्य था, इसलिए देवराज मंदिर तक पहुंच गया। पूर्व का पुण्य था। और जितने लोग यहां बैठे हैं, आज घर जाते जाते अपना अंदाजा लगा कर जाना कि मैंने पूर्व में कौन सा पुण्य करा था, भगवान जाने मैंने कौन सा अच्छा काम करा था, जो आज हमारे गांव में कथा सुनने चली गई। आज मैंने पंडाल में बैठकर, आज मैंने इस भव्य पंडाल में बैठकर, मालेगांव की इस पवित्र धरा पर बैठकर मैंने कथा सुनी, मेरा पुण्य कौन सा अच्छा था। और दादा भाऊ भूसे जी से भी निवेदन कहूंगा, निवेदन करूंगा, उनकी धर्म पत्नी से भी निवेदन करूंगा, आप भी विचार करना कि हमारे पूर्व का कौन सा पुण्य था जो आज हमने शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाया। पूर्व का पुण्य, अर्जित पुण्य, संचित पुण्य, पूर्व का संचित पुण्य हमारा प्रबल हुआ तो हम यहां पहुंचे। रिक्शे में बैठकर जब घर जाओ, ऑटो में बैठ के घर जाओ, बस में बैठकर घर जाओ, गाड़ी में बैठ के घर जाओ, पति लेने आए, पत्नी, कोई भी घर का व्यक्ति लेने आए तो उसको एक बार तो जरूर कहना कि मैंने कौन सा पूर्व में अच्छा कार्य किया था जो आज मेरे को कथा सुनने को मिल गई। आज मैंने कथा सुनी, आज मेरे पूर्व का मेरा पुण्य आज प्रबल हुआ है। जैसे पुण्य की गुल्लक भराती है, गुल्लक फूटती है, तब कोई अच्छा गिफ्ट आता है, घर के बच्चे गुल्लक फोड़कर गिफ्ट लाते हैं, और पुण्य की गुल्लक जब फूटती है तब जाकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। पुण्य प्रबल। देवराज का कौन सा पुण्य था जो देवराज शंकर जी के मंदिर पहुंच गया? जब इतना बड़ा पापी था, चोरी करता था, वेश्यावृत्ति करता था, जुआ खेलता था, मांसाहार करता था, मदिरापान करता था, फिर ऐसा पुण्य कौन सा था?
पुण्य कौन सा? और केवल ये देवराज की कथा नहीं करेगी सुपुराण की, कथा हमारे सम्मुख में एक बहुत सुंदर एक संवाद आता है। एक ऋषि, एक साधु, एक संत अपनी कुटिया में बैठे थे झोपड़े में। एक नव युवक लड़का, युवान बेटा रात्रि के समय पर वो झोपड़े में आ गया। युवान बेटा उस झोपड़े में आया, संत को देखा, साधु को देखा, गुरुजी को देखा, तो जुवान बेटे ने, उस जवान नवयुवक लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, गुरुवर, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? गुरुजी ने कहा, क्यों नहीं, जब मेरे परमात्मा ने तुझे इस पृथ्वी पर रखा, उसने स्वीकार कर रखा है, तो मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं, मैं तुझे शिष्य स्वीकार करता हूं। पर गुरुदेव, मुझे कुछ कहना है। बोल, क्या कहना है? मैं जुआ खेलता हूं, मदिरा का नशा करता हूं, मांसाहार करता हूं, व्यभिचारी भी हूं, वेश्यावृत्ति भी करता हूं। गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? गुरुजी तो ठहाका लगाकर हंसे, खूब हंसे। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। उस युवान लड़के को, युवा लड़के को, नवयुवक लड़के को लगा, मैंने गुरुजी से कहा कि मैं मदिरा पीता हूं, मैं वेश्यावृत्ति करता हूं, मैं जुआ खेलता हूं, मैं व्यभिचारी भी हूं, उसके बाद भी गुरुजी कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। गजब, पर हंस रहा है मुझे देखकर। गुरुजी ने कहा, मैं तुझे, तू जो जो गलत काम करता है, सब गलत काम के साथ भी मैं तुझे शिष्य बनाने को तैयार हूं, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, पर मेरी भी एक शर्त है। गुरुजी बोले, शर्त यह है, मैंने तुझे स्वीकार करा, तुझे मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। उसने कहा, इसका मतलब क्या है? मुझे क्या करना पड़ेगा गुरु मंत्र लेने के बाद? मैं आपका शिष्य बन जाऊं, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? आपने मुझे स्वीकार करा, पर मैं आपको स्वीकार कैसे कर सकता हूं? तो गुरुजी ने कहा, बस जो भी गलत काम करता है मेरे सामने कभी मत करना, मेरी उपस्थिति में कभी ना करना। गुरुजी ने कहा, जो तुझे करना है कर, पर मेरी उपस्थिति में कभी नहीं करेगा। उसने मन में सोचा, बताओ, गुरुजी के सामने कौन दारू पिएगा? गुरुजी के सामने कौन मदिरा नशा करेगा? गुरुजी के सामने कौन वेश्यावृत्ति करेगा? गुरुजी के सामने कौन जुआ खेलेगा? गुरुजी के सामने कौन गलत काम करेगा? ठीक है गुरुजी, आपने मुझे स्वीकार करा, मैं आपको स्वीकार करता। गुरुजी ने कहा, मेरी उपस्थिति में कभी गलत काम नहीं करेगा, यह संकल्प दे। संकल्प दिया, आपकी उपस्थिति में कभी गलत काम नहीं करूंगा, जा। चले। अब वो जैसे ही वेश्या के घर पहुंचा, वेश्यालय में पहुंचा, और जो वेश्या को देख रहा था तो उसको तो वेश्या में गुरु की झलक दिख रही थी। वेश्या में उसने कहा, भागो। गुरुजी ने कहा था, मेरी उपस्थिति में गलत काम नहीं करेगा, जब गुरुजी यही बैठा है तो अपन कैसे गलत काम करे? बाप रे बाप। फिर गया मदिरा की दुकान पर, जो जाम उठाया, मदिरा का पात्र उठाया। इतने में जो मदिरा देने आया था, उसकी आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे मुझे गुरुजी देख रहे हैं, वहां से ही चला गया। जुआ खेलने बैठा, सामने वाला व्यक्ति बैठा था, उसमें गुरु की झलक दिख रही थी। 20 दिन हो गए, ना तो उसने पिया ना कुछ किया। गुरुजी उसके यहां पहुंच गए। गुरुजी ने जाकर उसको देखकर हंसकर पूछा, क्या हाल चाल है रे तेरे, कैसा है? खूब हंसे गुरुजी, कैसा है रे? और गुरुजी के शब्द बड़े विचित्र होते। गुरुजी बहुत आनंद के साथ अपने जो भक्त होते हैं ना, अपने जो शिष्य होते हैं ना, उनसे बड़ी खुली बात करता है गुरु, बड़ी खुलकर बात करेगा। कैसा है रे? तेरा पीना खाना, वेश्या के घर जाना चालू है? इतने में चेला बोला माथा ठोक के, क्या खाक जाऊं? पीने जाऊं तो तुम देखो, वेश्या के घर जाऊं तो तुम देखो, हर जगह पे तो तुम देखते हो, और तुम्हारी उपस्थिति में गलत काम करूं तो मुझे पसंद नहीं। तुमने सुगंध दिलाई थी, इसलिए 20 दिन से कहीं नहीं जा पाता। यहां तक कि घर में भी रहता हूं तो छपरे का मकान है कबेलू का, कभी कभी रात को ऐसा सोता हूं तो टीन में और कबेलू में भी ऐसा लगता है कि तुम मुझे घूर घूर के देख रहे, इसलिए रात को भी कम्बल 2 ओढ़ के सोता हूं कि कहीं गुरुजी मुझे ना देख लें। इतना गुरुजी ने कहा, बस गुरु दीक्षा का यही लाभ है, गुरु कुछ नहीं छुड़ाता, अपने आप छूट जाता, अपने आप छूट जाता। दुनिया का कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु ऐसा नहीं जो किसी का मदिरा पान छुड़ा दे, गलत काम छुड़ा दे। गलत काम छूटता नहीं है, गलत काम अपने आप छोड़ना पड़ता है। किसी की सामर्थ्य था, कोई कृष्णा नदी में, कोई चंद्रभागा नदी में, कोई नर्मदा नदी में, कोई गंगा नदी में, कोई सरस्वती नदी में, कोई मंदाकिनी में, कोई गोदावरी में, तुम्हें ले जाकर खड़ा कर दे और खड़ा करके बोल आज के बाद मदिरा नहीं पिएगा, बोल आज के बाद गलत काम नहीं करेगा। भले वो कसम खा लेगा, पर कोई माने? ऐसी ना जाने कितनी कसम खाई। जब शादी होकर उसकी धर्म पत्नी घरे आई, जब उसकी पत्नी घर में आई और वो गलत काम करके आया तो पत्नी ने अपने सिर पे हाथ रखा के कसम दी, बोलो मेरी कसम खाओ तुम कभी ऐसा काम नहीं करोगे। उन्हें कसम खा ली, पर उसके बाद भी गलत काम करके आया। पत्नी भी अभी तक जिंदा है।
कुछ हुआ? क्योंकि उसने झूठी खाई थी। ऐसी कसम दुनिया में कितनी भी खिला दो, मंच से हम नीचे खड़े हो जाएं और खड़े होकर हम कसम दिला दें, आज के बाद कोई भी मदिरा का पान नहीं करेगा, आज के बाद कोई भी मदिरा नहीं पिएगा, हम कितनी भी शिव पुराण के सामने कसम दिला दे, पर तुम सुधरो, तुम सुधर ही नहीं। क्योंकि कोई के कसम दिलाने से व्यक्ति कभी नहीं सुधरता। व्यक्ति सुधरता है भीतर से, जब मन को पक्का बना लेता है, सोचता है मेरा महादेव मुझे देख रहा है, तब वो छोड़ देता है, तब वो गलत काम दे देता है। सोच, मांसाहार, मदिरापान, जुआ, वैश्यवृत्ति कब छोड़ता है? जुआ खेलने बैठा, उसको याद आ गया मेरा महादेव है, अग्निदेव एक जगह तक है, जलदेव एक जगह तक है, इंद्रदेव एक जगह तक है, पर मेरा महादेव तो सब जगह पर है। जहां तुम जुआ खेल रहे हो वहां बैठा है, तो उसको समझ में आ गया मेरा महादेव देख रहा है, गलत काम नहीं करूंगा, मैं भगवान बैठा है, मैं गलत नहीं करूंगा, मैं मदिरापान। जब भीतर से सोच लिया तो छूट गया। भीतर से मन बनाओ पक्का कि मैं मदिरापान नहीं करूंगा, छूटेगी, पक्का छूट जाएगी। मैं गलत काम नहीं करूंगा, छूट जाएगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, छूट जाएगा। मैं मांसाहार नहीं करूंगा, छूट जाएगा। भीतर से मन बनाना पड़ेगा, और हम मन बनाते हैं ऊपर से, ऊपर से मन बना। आज के बाद मैं कभी जिंदगी में तुमसे बात नहीं करूंगी, बोल दिया तो बोल दिया, कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी। इतने में उसने गाड़ी पे बिठाया, सुनार की दुकान पे ले गया। पति ने कहा इसको हार दिखा दो, सुनार ने हार दिखाया, तभी बोली ये वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा ले लो। अब पति बोला तू अभी तो बोली थी तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। पत्नी बोली वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझे सुनार की दुकान पे लेके आया। ऊपर से संकल्प नहीं लेना, अंदर का संकल्प मूल है। देवराज नाम का ब्राह्मण, और ये संकल्प हमारा पुण्य का संकल्प होना चाहिए, प्रबलता का। देवराज के पूर्व का कोई पुण्य सामने आ गया और वो चोरी का सामान लेकर शिव मंदिर में चला गया। चोरी करने वाला चोरी करता है, किसी के घर में जाकर सामान चुराता है, वो अलग बात है। पर चोरी करने वाला जब किसी सत्संग में, भजन में, पुराण में जाकर अगर चोरी करता है तो वो अपनी एक पीढ़ी को नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियों को नरक में ले जाकर पटक देता है, ना जाने कितनी पीढ़ियों को खेत में ले जाकर छोड़ देता है। कुछ पुण्य था देवराज नाम के ब्राह्मण का, कुछ पुण्य था, और जब वो कुछ थोड़ा सा पुण्य प्रबल हुआ तो वो चोरी का सामान ले जाकर शिव मंदिर में बैठा। शंकर भगवान की कथा चल रही थी, कोई गुरुजन, कोई संत जन, कोई साधु जन कह रहे थे, बैठ जरूर गया पर मन नहीं लगा, शरीर पहुंच गया। एक कितना सुंदर संवाद कहा है महाराज जी, शरीर पहुंच गया पर मन नहीं पहुंचा। एक बात कही, एक संत, देवराज का चरित्र बड़ा सुंदर। एक संत अपनी कुटिया में बैठे हैं, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में बैठे हुए, और उसी कस्बे में, उसी गांव में, उसी नगर में एक वेश्या आकर रहने लगी। बड़ी सुंदर थी, उसके चेहरे पर बहुत चमक थी, बड़ी सुंदर। संत रहते, भजन करते, गुरु रहते, भजन करते, और वेश्या रहती तो वो अपना वेश्यालय सजाती। उस वेश्या का एक नियम बड़ा प्रबल था। वो वेश्या प्रतिदिन जब वेश्यालय पर जाती थी तो उससे पहले वो भगवान के सामने 2 मिनट बैठ जाती थी। एक घी का दिया लगाती, कुछ थोड़ी सी धूप बत्ती अगरबत्ती लगा देती, और भगवान के सामने बैठ जाती और भगवान से प्रार्थना करती। रोज प्रतिदिन उसका नियम था। वैश्यालय जाने से पहले वेश्या अपना काम करने से पहले भगवान के मंदिर में जाकर रोज अपने घर के अंदर जो मंदिर था उस मंदिर में रोज जो भगवान शंकर बैठे थे, भगवान हरि विठल, राम कृष्ण, पांडुरंगा जो बैठे थे, उस वेश्या ने उनको नमन करना प्रारंभ किया। प्रतिदिन प्रणाम करती है, नमन करती है, प्रतिदिन विनती करती है। 5 मिनट भगवान की आराधना कर कर फिर वो वेश्यालय में जाती है। एक दिन संत से नहीं रहा गया, साधु से, संत से, जो अपने गांव में, कस्बे में रहता था, नगर में रहता था, वो वैश्या को बुलवाया, और वैश्या को बुलवाकर उसने कहा तुम वैश्या हो, मना नहीं है,
पर आपसे एक विनती करना चाहता हूं, संत बोले, साधु बोले, गुरु बोले, मैं एक विनती करना चाहता हूं। क्या क्या विनती करना चाहता हूं? क्यों वेश्यावृत्ति करती हो? ये भगवान ने इतना मूल्यवान शरीर दिया है, इस शरीर को क्यों नष्ट करना? भगवान का भजन करो, उनका स्मरण करो। वेश्या ने कहा, गुरुजी भजन तो कर लूं पर भूखी मर जाऊंगी, इस शरीर के चक्कर में तो मुझे भोजन मिल रहा है, भूखी मर जाऊंगी। संत ने कहा, उसने अगर पेट दिया है तो भरेगा भी वही, तुम मेरा कहना मानो और ये वेश्यावृत्ति छोड़ दो, हमारा गांव भी अच्छा हो जाएगा। क्यों इस शरीर को तुम नष्ट कर रही हो? इस शरीर से भजन करो। वेश्या ने कहा, गुरुजी अगर आप कह रहे हो तो मैं इस शरीर से भजन करूंगी। छोड़ दिया उसने। 4 महीने तक वेश्या के पास में जितना धन था, 4 महीने अच्छे से चला। चलने के बाद में वेश्या के पास अब धन खत्म हो गया, रखा हुआ जो धन था वो समाप्त हो गया। वैश्या भूखी रहने लगी, सुबह शाम दोपहर किसी की मांगने भी जाए तो कोई ना दे। ये तो वैश्या, दरवाजा बंद कर ले, लोग गेट बंद कर ले। 8 दिन वैश्या को रहते रहते भूखे मरते हो गए। गुरु जी के पास पहुंची, गुरुदेव मेरा पेट नहीं भरा रहा, मैं क्या करूं, भूखी मर रही हूं, 8 दिन हो गए। गुरु जी कहे, जिसने पेट दिया है वही भरेगा, तो उसके भरोसे पर रहे। वेश्या ने और 4 दिन निकाले। जब भूखी ज्यादा ही रहने लगी तो बीमार पड़ने लगी। उसने सोचा क्या करूं, मैं तो जो करती हूं वही करूं, और उसने अपना फिर वापस वही धंधा चालू कर दिया, वही वेश्यालय चालू कर दिया। फिर लोग आने लगे, रोज उसका जो नियम था भगवान के भजन का वो करती। 2 साल हो गए, गुरुजी के प्राण छूट गए, वेश्या भी मर गई। गुरुजी मरे, वैश्या मरी, दोनों के प्राण छूट गए। दोनों धर्मराज के पास गए। धर्मराज के पास गए तो धर्मराज ने कहा वैश्या से कि तुम वैकुंठ चली जाओ, और गुरु से कहा तुम नरक चले जाओ, नरक जाओ। गुरु की आंख में आंसू भर गए। मैंने प्रवचन दिया, ज्ञान दिया, लोगों का जीवन सुधारा, प्रवचन करता था मैं, कथा करता था मैं, सत्संग करता था मैं, ना जाने कितने लोगों को मैंने राय दी, ज्ञान दिया, और तुम मुझे नरक भेज रहे। और ये वेश्या जो शरीर को बेचती थी, गलत कृत्य करती थी, कईयों का घर बर्बाद कर दिया, और इसको तुम स्वर्ग भेज रहे हो। धर्मराज ने कहा ये देवलोक है, यहां पर कोई भी निर्णय, कोई भी स्थान ऐसे ही नहीं दिया जाता। यहां बड़ा सोच समझकर निर्णय दिया जाता है, बड़ा सोच समझकर स्थान दिया जाता है। इस वेश्या के कर्म के अनुसार वेश्या को फल मिला है, और तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें फल मिला। तुमने इस शरीर से लोगों को प्रवचन दिया, इस शरीर से लोगों को ज्ञान दिया, तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा शरीर का देखो कितना अच्छा काम हो रहा है। शरीर को सजाया गया है, इत्र लगाया गया है, खूब सजा धजा कर, डोली में सजा कर समाधि दी जा रही है। बाद में समाधि तैयार हो जाएगी, उस समाधि का पूजन चालू हो जाएगा। तुम्हें जिंदगी भर लोग तुम्हारे शरीर को पूछेंगे, क्योंकि तुमने शरीर से जो कुछ किया उस शरीर से किया। और वेश्या ने शरीर से जो करा, उसका शरीर देखो, कोई छूने को तैयार नहीं है, कोई अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। कुत्ते नोच रहे हैं, पक्षी खाएंगे। संत तूने प्रवचन दिया, गुरु तूने शरीर से प्रवचन दिया, शरीर से प्रवचन दिया, तो तुम्हारा शरीर संसार के लोग पूज रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, आदि बना रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। वेश्या ने शरीर का प्रयोग करा तो वेश्या का शरीर कुत्ते नोच रहे हैं, पक्षी खा रहे हैं, ये शरीर का भाव। पर वेश्या शरीर संसार को देती थी और मन भोलेनाथ को देती थी, परमात्मा को देती थी। और महात्मा जी तुम शरीर संसार को देते थे, ज्ञान देते थे, अच्छा बोलते थे, भजन करते थे, प्रवचन करते थे, लोगों को समझाते थे, और कभी इस मन को तुम भोलेनाथ तक लेकर नहीं गए, इस मन को तुम परमात्मा तक लेकर नहीं गए। प्रवचन तो तुमने बहुत बड़े बड़े दिए, ज्ञान भी तुमने बहुत दिया, पर जब भी तुम बैठते थे, वेश्या के यहां जितने लोग आते थे उन्हीं का सोचा करते थे। बताओ कितना सेठ व्यक्ति वेश्या के घर जा रहा है, बताओ दिन भर वेश्या क्या पड़ा रहता है। प्रवचन भले तुम बड़े दे रहे हो, ज्ञान भी बड़ा दे रहे हो, शरीर के द्वारा तुम लोगों को समझा भी रहे हो, पर तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा कभी भगवान तक नहीं पहुंच पाई। दुनिया भले पहुंच गई हो, पर तुम अपनी आत्मा को परमात्मा तक लेकर नहीं जा पाए, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ रहा है। ये नरकों का खेल है। इतना कई लोग हमारे पास भी आकर कहते हैं मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा महाराज, पर भगवान ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। भगवान क्यों ऐसा कर रहा है, तो कभी अपने ऊपर हृदय पर हाथ रखकर तो देखो। शरीर से तुम दूसरे का भला कर रहे हो, शरीर से दुनिया का भला कर रहे हो, और आत्मा से करा तुमने हमेशा सबके कल्याण की बात। घर में रह रही हो,
सास के लिए तुम चाय भी बना रही हो, सास के लिए तुम दूध भी बना रही हो, सास के लिए तुम रोटी भी बना रही हो, सास बीमार पड़ रही है तो तुम दवाई भी दे रही हो, शरीर से कर रही हो। पर कभी तुमने दिल से करा उस सास के लिए कि मेरी माँ है, जैसी भी है, बोल रही है बोलने दो, मेरी माँ है। जब तुमने दिल से उसको माँ मान लिया तो शरीर से नी भी करोगे तो परमात्मा फल दे देगा। पर मन नहीं जोड़ पाए, आत्मा नहीं जोड़ पाए, मन नहीं जोड़ पाए तुम, आत्मा नहीं जोड़ पाए तुम, चित्त नहीं जोड़ पाए तुम। शरीर को तो तुमने जोड़ना चाहा पर मन जोड़ना बहुत जरूरी है। वेश्या कहां गई? जम के बोलो, वैकुंठ। संत कहां पहुंच गया? क्यों? वो आने वाले वेश्या के घर में आने वाले व्यक्ति को रोज काउंट कर रहा था, गिन रहा था। जितने लोग वेश्या के यहां आते थे एक पत्थर इकट्ठा करके रख लेता था, फिर इकट्ठा करके रख लेता था। वेश्या ने एक दिन संत से पूछ लिया था, मैं जब यहां आई थी इस गांव में, इस नगर में, इस कस्बे में, संत के पास में एक भी पत्थर नहीं था, इतना सारा पत्थर का ढेर कैसे लगा लिया? संत कहते हैं ये तेरा पाप है, तेरे घर में इतने लोग गए, जब कोई तेरे घर में जाता था मैं एक पत्थर उठा के अपने पास रख लेता था। वेश्या कहती है वारे गुरुदेव वाह, धन्य है, मैं माला जपती थी एकांत में और तू मेरे ग्राहक जपता था पत्थर रखकर, 1 2 3 4 5 6, तूने पत्थरों का ढेर लगा लिया पर इस मन से तू भजन नहीं कर पाया, इस आत्मा से तू परमात्मा को नहीं जोड़ पाया। कभी विचार करिए, कभी मन में एकांत में बैठकर ये विचार करना कि हम आत्मा से परमात्मा का मिलन कर रहे हैं। अभी जब बैतूल में कथा हुई तो हमने एक बात कही थी कि शंकर भगवान को जल चढ़ाओ मना नहीं है, पर जल में छल नहीं होना चाहिए। जल में अगर छल होगा तो भगवान नहीं मिलेगा। जिसके जल में छल नहीं होता, बिना न हिले एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से, तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोद में खजाना कुबेर का। जल में छल ना हो, आप दिल से चढ़ाओ जल शिव जी को। 2 कदम चलकर जब हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, कुछ कदम चलकर शिव महापुराण तक जाते हैं, तो निश्चित है मेरा देवादिदेव महादेव भी तुम्हारे दुख के समय पर तुम्हारे पास आ ही जाता है।